दोस्तों, मेरा आप सभी को प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मन लगाकर पढ़ें। हमने पढ़ा था गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम पिछले वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन 528 वाला, तो उसमें रचनाएं दी गई थी रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। इसमें व्याख्या में सभी रचनाओं के बारे में दिया गया है। वैराग्य संदीपनी कब लिखी गई? संवत 1626 से 1627। रामाज्ञा प्रसन दोहावली रामायण 1627 से 1628। रामलला नेचू 1628 से 1629। जानकी मंगल संवत 1629 से 1630। रामचरितमानस संवत 1631। पार्वती मंगल संवत 1643। कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 1660। गीतावली पदावली रामायण संवत 1630 से 1670। विनय पत्रिका, विनयावली और राम गीतावली, ये इन्हीं की गीतावली का क्या नाम है? पदावली रामायण। विनय पत्रिका का क्या नाम है? विनयावली और राम गीतावली। ये 1631 से संवत 1631 से 1679 में। दोहावली संवत 1626 से 1680। बैरवई रामायण तथा बैरवा, ये 1630 से 1680। कवितावली हनुमान बाहुक 1631 से 1680। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है। जीवन के अंतिम समय जब तुलसीदास जी के भुजाओं में असहनीय पीड़ा हो रही थी, तब उससे मुक्ति के लिए गोस्वामी जी ने इनकी रचना की थी। हनुमान बाहुक कवितावली तथा कवितावली में संग्रहित यह ब्रज भाषा में तथा कवित एवं छपे छंदों में रचित है। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका अवधी भाषा की नहीं है, ये ब्रज भाषा की है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका अवधी भाषा की नहीं है, बल्कि यह ब्रज भाषा में रची गई है। अन्य रचना एवं भाषा का विवरण: रामचरितमानस तुलसीदास अवधी, पद्मावत जायसी ठेठ अवधी। विनय पत्रिका तुलसीदास ब्रजभाषा, चंदायन मुल्ला दाऊद अवधी। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तुलसीकृत कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली तुलसी जी के कृष्ण काव्य पर रचित ग्रंथ है। कृष्णायन 1942 द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी के कृष्ण काव्य पर रचित ग्रंथ है। कृष्णायन 1942 द्वारा प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? रसमंजरी नहीं है। रसमंजरी नंददास द्वारा रचित। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली आदि तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, तुलसीदास, गीतावली और दोहावली, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। रसमंजरी नंददास द्वारा रचित है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों में गारी गीत गवाया? गारी गीत मतलब गालियों का गीत। केशवदास। राम और सीता के विवाह में केशवदास ने गाली गीत गवाया है। गाली गीतों को सीठने कहा जाता है। केशव जी ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया। केशवदास कृत रामचरितमालिका 1901 प्रबंध काव्य में जो भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है,
उनमें 39 प्रकाश हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? साकेत की नहीं है। साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, जय भारत, झंकार, मेघनादवध आदि हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, जय भारत, झंकार, मेघनाद वध। मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, जय भारत, झंकार, मेघनाद वध आदि। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। अग्रदास का संबंध सगुण काव्यधारा राम भक्ति से शाखा से है। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवासा में स्थापित किया था। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवासा में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। रसिक संप्रदाय में क्या कहा जाता है? अग्र अली। किसको कहा जाता है? अग्रदास को कहा जाता है। रसिक संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में? रसिक संप्रदाय में अग्र अली कहा जाता है। स्वामी अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हितोपदेश, उपखाण बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टायाम, रामाष्टायाम। हितोपदेश, उपखाण बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां और अष्टायाम, रामाष्टायाम। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास। भक्ति काल की राम काव्य धारा के सर्व प्रमुख भक्त कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। तुलसीदास की भक्ति काल के जातीय कवि की संज्ञा दी जाती है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी सूरदास की अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रास पंचाध्यायी और सिद्धा पंचाध्यायी नंददास एवं अष्टायाम नाभादास की रचना है। भक्तमाल की राम काव्य धारा के सर्व प्रमुख भक्त कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। तुलसीदास को भक्ति काल के जातीय कवि की संज्ञा दी जाती है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका तथा कवितावली, गीतावली, दोहावली तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास, नंददास, कृष्णदास भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कौन कौन हैं? सूरदास, नंददास, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरसागर, सूरसारावली साहित्य लहरी सूरदास की। सूरसागर, सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नंददास की है। अष्टायाम नाभादास की रचना है। गीतावली एक मुक्तक काव्य है। गीतावली एक मुक्तक काव्य है। गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित एक गीति काव्य मुक्तक काव्य है। राम भक्ति की शाखा
के सर्वाधिक लोकप्रिय भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास के बड़े छोटे कुल 12 ग्रंथों की रचना की। गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, कवित रामायण, रामाज्ञा प्रश्न तथा विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित बड़े बड़े ग्रंथ हैं। समन्वयवादी चेतना, लोक मंगल की विराट भावना से अभिप्रेरित तुलसीदास के प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य ग्रंथों की रचना की है। गीतावली और कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य हैं। मुक्तक काव्य कौन कौन से हैं? गीतावली और कवितावली। समन्वयवादी चेतना के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है इनको, लोकमंगल की विराट भावना से अभिप्रेरित तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। भ्रमर गीत परंपरा की रचना की, भ्रमर गीत की रचना की जिसमें भ्रमर गीत परंपरा लिखी हुई है, वो कृष्ण गीतावली में लिखी हुई है। राम काव्य धारा के सर्व प्रमुख भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भ्रमर गीत उनकी कृष्ण गीतावली में संकलित है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नैछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवी रामायण, भैरवी संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली आदि तुलसीदास की रचनाएं हैं। गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधो सीता राम पद जिनहि परम पिरे खिन। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? उक्त काव्य पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। किसकी हैं? तुलसीदास जी की। गिरई अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। काव्य पंक्तियां तुलसीदास की हैं। अन्य काव्य पंक्तियां किनकी हैं? केशव केसनी अस कहीं करई, बेरही ऊं जस न कराही, चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कहीं कहीं जाई। केशवदास। अगर ये नीचे वाली लाइन दे तो चंद्र बदनी मृगलोचनी, बाबा कहीं कहीं जाई, केशवदास। और केशव ऊपर वाली लाइन आ जाए तो केशव केसनी अस करी, बेरहूं जस न करी, तो केशव केसनी शब्द आते ही केशवदास। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता तोर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। ये है भिखारीदास। मधुरता, कनिष्ठता, कुछ तीक्ष्णता, त्योर, अधर मधुरता, मतलब भिखारी जो होता है वो कितना मधुरता कठिनता से इस तरीके से याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका है कि उसके होठों पर मधुर होता है तभी वो भिक्षा मांग सकता है, वरना तो गुस्से में तो कोई नहीं भिक्षा डालेगा। गुस्से से कोई मांगेगा तो कोई भिक्षा नहीं डालेगा, मार डालेगा। एक चित हमें चितवई उस जोगी चित जोर, धर्म न जानसी पापी कहीं कौन से लोग ते लोग। ईश्वरदास। एक चित हमें चितवई उस जोगी चित जोगू, धर्म न जानही पापी कहसी कौन ते लोगू। ईश्वरदास। ईश्वरदास की पंक्तियां हैं। मतलब भगवान को अपन चित से एक चित हमें चितवे, कि हमें कौन याद कर सकता है भगवान के अलावा। जोगी चित जोग, तो जोगी तो उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने आप ही अपने दिमाग में रखते हैं। इस प्रकार से हम ईश्वरदास को याद कर सकते हैं। धर्म न जाने पापी, तो धर्म हम ईश्वर के या तो हम डर से करते हैं इस जमाने में, या फिर हम कोई भार उतारने के लिए करते हैं, या फिर हमें अच्छा बनने के लिए करते हैं। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, 1% जो वास्तविक रूप से अच्छे हैं और वो धर्म करते हैं, और वो उनका गुणगान भी नहीं करते। उनका पता ही नहीं लगता लोगों को कि इन्होंने धर्म किया है क्या। वो 1% ही है, बाकी सब दिखावा। ये आजकल यूट्यूबर तो कुछ ज़्यादा ही
करते हैं। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? पर उसमें एक फायदा हो जाता है, जिसके पास नहीं होता है उसके पास चीज पहुंच जाती है, चाहे जो तरीका हो, सही हो या गलत, पर चीज पहुंच जाती है उनके पास। दास्य। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी। तुलसी की भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की थी। 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है, जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण पाद सेव तम अर्चनम वंदनम दास्य सख्या मां तम विनोद निवेदनम। सख्या मातम निवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्याम आत्मनिवेदनम। सख्याम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति के श्लोक का है। सचिव वेद गुरु तिनि ज्यों प्रिय बोलहि बहे आस राज धर्म तन तीनी कर ओहि बेगही नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? किस कांड में है? सुंदरकांड में। रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। रामचरितमानस के कुल 7 कांड हैं, जो इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तुलसी ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है? किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है? उत्तरकांड में। किस कांड में? उत्तरकांड में। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा का तथा दोहा चौपाई छंद में रचित एक प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं: बालक, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य में तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया? ये शिव के द्वारा कहलवाया। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलवाई: सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, आगहुरु अरूप अलख जग जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में राम राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन अयोध्या कांड है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? शिव पार्वती संवाद नहीं है। रामचरितमानस अयोध्या कांड में शिव पार्वती संवाद नहीं हुआ, जबकि अयोध्या कांड में श्री राम भरत संवाद, श्री राम सीता संवाद, श्री राम और वाल्मीकि संवाद हुआ है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? किसकी स्तुति की गई है? शंकर की। रामचरितमानस का हृदय स्थल कहे जाने वाले कांड अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का हिस्सा है चित्रकूट निवास। रामचरितमानस के हृदय स्थल कहे जाने वाले अयोध्या कांड में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रकूट
निवास वर्णित है। शेष कांड, अरण्य, बाल और सुंदर कांड तीनों असंगत हैं। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है? कवितावली। तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रजभाषा में है, जबकि जानकी मंगल, भैरवी रामायण और रामलला नेचू अवधी भाषा में है। ब्रजभाषा में रचित इनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, गीत, कृष्ण गीतावली, दोहावली इत्यादि। अब लो नशानी अब न सेही, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्गृत है? विनय पत्रिका से उद्गृत है ये। अब लो न नसानी अब न नसहु पंक्ति तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रथ में उत्कृत है। उनका यह ग्रंथ ब्रजभाषा में रचित कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस के भी रचनाकार तुलसीदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। एक संख्या और आती है 12 आलवार संतों की, वो भी 12 होते हैं, जिनमें एक स्त्री होती है, आंडाल। वे ग्रंथ निम्न हैं: रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, भैरवी रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नेचू, रामाज्ञा प्रश्नावली। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से। भक्ति की प्रमुख शाखाएं तथा उनके पुरोधा कवि इस प्रकार हैं: ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास, प्रेम मार्गी शाखा मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास और सवसुखी शाखा जीवाराम। ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास, प्रेम मार्गी शाखा मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास, ये प्रतिनिधि कवि हैं इनके। और सवसुखी शाखा जीवाराम। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगायो लोग, इस पंक्ति में तुलसीदास का अभिप्राय है। नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पद शून्य है, एक तो ये है। और योगियों के रहस्य भरी बनियों में से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। योगियों की रहस्य भरी बनियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, एक ये है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जगाए जोग, भक्ति भगाए लोग से गोस्वामी जी का अभिप्राय नाथ पंथ का हठ योग, हृदय पक्ष शून्य एवं योगियों की रहस्यमयी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। यह कथन सही है, बाकी गलत है। झूठो है झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहत जे अतु लहा है, ताको सहे सठ संकट कोट ही काढ़त दंत करत इहा है, जान पानी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जान की जीवनु जान न जानियो, तो जान कहावत जानियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास का क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है। और दूसरा, वे स्वयं महागुवार हैं। दिए गए काव्यांश में वर्णित तीसरी पंक्ति कौन सी है? जानकी जीवनो जान न जानियो, तो जान कहावत जानियो कहाँ है। इसमें जान पानी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार हैं। गंवार महा है में गोस्वामी तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागुवार हैं।
अर्थात जिसको भी अपने ज्ञानी होने का गुमान या अभिमान या घमंड होता है तो वे स्वयं महागंवार या महामूर्ख होते हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस 1574 ईस्वी की जो 7 कांडों में विभक्त है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला, नैचु, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक आदि। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्ति कहाँ से उद्धृत की गई है? के रचनाकार कौन है? के रचनाकार हैं रामचरित मानस और तुलसीदास। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दिखूं ताके। उपयुक्त पंक्तियां रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत हैं। इनके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 में किया। इस ग्रंथ में 7 कांड हैं। बाल, अयोध्या, किष्किंधा, अरण्य, सुंदर, लंका, उत्तर। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं और इनकी एक और रचना अष्टायाम है। निम्नलिखित रचना एवं रचनाकार अग्रदास, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अग्रदास, राम ध्यान मंजरी, सुंदरदास, सुंदर विलास, कृष्णदास, जुगलमान चरित्र, कृष्णदास, जुगलमान चरित्र, सुंदरदास, सुंदर विलास, अग्रदास, राम ध्यान मंजरी। अब अगला आ गया कृष्ण काव्य, जो कि पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।